आइए रामायण पाठ की तरफ चलते हैं। भरत जी और वनवासियों का मिलन, पाठ 67। भरत जी और वनवासियों का मिलन। भरत जी ने उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। सवेरे फिर स्नान किया और यमुना जी को का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए हैं। और फिर नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। उनके रूप और सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जान लेते हैं कि जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदस्य हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु सखी, इनका ना तो वह वेश है, न सीता जी ही संग है। इनके आगे चतुरांगणी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। दूसरी सखी कहती हैं, ये राम जी के भाई हैं। देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते हुए फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के दूर हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों हैं? क्यों ना हो? अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनने और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर, स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री राम सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे स्थिर होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने वहीं विश्राम किया। इसी के साथ ये पाठ भी संपन्न हुआ। सियावर रामचंद्र की